वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन में सरकार बहुत बड़ी एक्शन लेने जा रही है। जी, 5 तरह के लोगों का नाम कटेगा पेंशन से। करने होंगे 4 काम, नहीं तो फिर अगले महीने से पेंशन आपके खाते में बिल्कुल नहीं आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जी हाँ, सरकार के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अब प्रत्येक पेंशनधारियों को सजग, सतर्क और अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सजग सतर्क नहीं होते हैं तो आपका पेंशन बंद कर दी जाएगी। क्योंकि सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब 5 तरह के लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। 4 काम करने होंगे जिससे कि आपका पेंशन बरकरार रहे और आपका पेंशन लगातार खाते में बिना अवरोध का आते रहे। अगर आप भी पेंशनधारी हैं या आपके घर में कोई वृद्ध विधवा या विकलांग हैं, या स्वयं आप अगर वृद्ध हैं, विधवा हैं या विकलांग हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम आज इस वीडियो में बताएंगे कि 4 कारण क्या जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से आपका पेंशन बंद होने का, और क्या कुछ कहा गया है, आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी प्रत्येक पेंशन भोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार लगातार बदलाव कर रही है। नए साल में सरकार नए नए तौर तरीके आजमा रही है, और इन नए नए तौर तरीकों के विषय में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आपका पेंशन बिल्कुल बंद होगा। और एक बार बंद हो जाने के बाद पेंशन चालू करवाने के लिए आपको कितना पापड़ बेलना पड़ेगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तो पेंशन बंद होने के पहले सरकार का जो दिशा निर्देश जारी किया गया है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेंशनधारी हैं, अगर आपको भी सरकार के द्वारा पेंशन मिलता है, तो आप कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ बदलाव है सरकार के द्वारा किया गया, उस बदलाव को देखिए, जानिए, समझिए, और जो कुछ सरकार के तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है उस चीज़ को फॉलो कीजिए। नहीं तो आपका भी पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार के तरफ से क्लियर कहा जा चुका है कि जितने भी पेंशनधारी हैं उसमें 60% लोगों का पेंशन बंद होने वाला है। अभी बहुत सारे पेंशनधारियों का पेंशन बंद भी हो चुका है। तो आपको भी ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रमुख 5 कारण क्या है पेंशन बंद होने का, और आपको करना क्या है, आपको हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि सरकार के द्वारा अपडेट क्या जारी किया गया है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको जानना कि आखिर सरकार अपडेट क्या दिया है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले आपको हम विस्तार से बताते हैं, क्योंकि आज का वीडियो प्रत्येक पेंशनधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर वीडियो को भगा के देखिएगा तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी, और अगर जानकारी आपकी अधूरी रह जाएगी तो आपके लिए समस्या ज़रूर पैदा हो सकता है। क्योंकि सरकार का जो नया दिशा निर्देश है सभी पेंशनधारियों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए खबर पे आते हैं। अब आपको बताते हैं कि पेंशन बंद होना क्यों शुरू हो गया है। देखिए, सरकार ने पेंशन भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जो है जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब हर पेंशन भोगी को अपना KYC और जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप 31 जनवरी 2026 तक अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी गलती आपकी अगली किस्त जो है वो रोक देगी। जी, पेंशन रोकने के पीछे सबसे बड़ा कारण डेटा मिसिंग और अपात्र लाभार्थियों का पहचान करना है। सरकार ने अब आधार सीडिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपका आधार बैंक खाते और पेंशन ID से लिंक नहीं है तो सिस्टम आपको मृत या अपात्र मानकर आपका पेंशन बंद कर देगा। इन लोगों की पेंशन बंद होगी। देखिए,
3 लोगों की पेंशन बंद होने वाली है, ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले सरकार की नई जांच में 3 मुख्य श्रेणियों के लोगों पर सबसे ज़्यादा गाज गिरने वाली है। अगर आप इसमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आपका पेंशन बंद होना तय है। देखिए, सबसे पहला पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो विधवा पेंशन लेती हैं, पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं, विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ ले रही ऐसी महिलाएं जिन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि शादी के बाद आर्थिक जिम्मेदारी नए परिवार की होती है। दूसरा, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र। कई लोग 40% से कम विकलांगता होने के बावजूद फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन ले रहे हैं। अब मेडिकल बोर्ड द्वारा दोबारा जांच की जा रही है और गलत पाए जाने पर उनकी पेंशन रोक दी जा रही है। आय सीमा से अधिक आय। वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार ने आय के एक सीमा जैसे 1.5 लाख या 2 लाख सालाना तय की है। यदि किसी की आय इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी, अगर किसी पेंशन भोगी का कोई बेटा या परिवार का सदस्य सरकारी सेवा में है और वे नियमों का खिलाफ लाभ ले रहे हैं तो उनकी भी पेंशन रोकी जाएगी। मृत पेंशन भोगी। कई मामलों में व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी उनके परिजन बैंक से पेंशन निकालते हैं। आधार वेरिफिकेशन से अब ऐसे खातों की पहचान की जाएगी और पेंशन उनका रोक दिया जाएगा। देखिए, नए नियम 2026 की मुख्य विशेषताएं आपको जानना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए अब सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब आपको पेंशन ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डिजिटल रूप से अपडेट रहना होगा। जी, तो इसमें जो है आपको क्या करना होगा, इसमें 4 काम मुख्य रूप से बताए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। प्रत्येक पेंशन भोगियों के लिए, आप अगर वृद्धा, विकलांग या विधवा पेंशन लेते हैं तो आपको 4 काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपका पेंशन को रोक दिया जाएगा। सबसे पहला, देखिए, अनिवार्य KYC। सभी लाभार्थियों को अपने नज़दीकी CSC, कॉमन सर्विस सेंटर या प्रज्ञा केंद्र जाकर KYC करवानी होगी, जिसमें आपका बायोमेट्रिक, अंगूठा और आंखों का स्कैन लिया जाएगा। नंबर दूसरा, आधार और पैन लिंकिंग। आधार और पैन आपका लिंक। देखिए, यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो फिर DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के माध्यम से पैसा नहीं आएगा। 2026 के नए नियम में बैंक अकाउंट का आधार सीडेड होना बहुत जरूरी है। तीसरा, फेस ऑथेंटिक। बुजुर्ग जो सेंटर नहीं जा सकते हैं वे अब मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे अपना चेहरा स्कैन करके जीवन प्रमाण पत्र पा सकते हैं। चौथा, डेटा क्रॉस चेकिंग। अब पेंशन विभाग का डेटा आयकर विभाग और राशन कार्ड डेटा से मैच किया जा रहा है। अगर आप टैक्स भरते हैं तो आपका वृद्धा पेंशन के जो है रोक दिया जाएगा, आप उसके हकदार नहीं हैं। पेंशन सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, इसीलिए बोले थे पहले कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक जो स्टेप है, प्रत्येक जो जानकारी है, आप सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्वयं पेंशनधारी हैं, चाहे किसी भी तरह का पेंशन लेते हो, वृद्धा पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन लेते हो या विकलांग पेंशन लेते हो, या आपके घर में अगर कोई पेंशनधारी है, तो ये जानकारी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण लेके आए हुए हैं आज का। तो देखिए, पेंशन सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, क्या नया दिशा निर्देश जारी किया गया है सरकार की तरफ से, ये बताते हैं। आपकी रुकी हुई पेंशन को फिर से चालू करने या भविष्य में किसी समस्या से बचने के लिए आपको कुछ कदम तुरंत उठाने चाहिए। सबसे पहले आपका आधार अपडेट करवाएं। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड का नाम, जन्म तिथि वही है जो आपके बैंक खाते और पेंशन कार्ड में अंकित है। इसके बाद आपके बैंक जाकर यह चेक करें कि आपका खाता आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS के लिए तैयार है या नहीं। यदि आपका विधवा या दिव्यांग श्रेणी में है तो आपका ताज़ा प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करवाएं। 2026 के इस नियम का पालन करने वाले पात्र लोगों की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का भी लाभ मिलेगा बहुत जल्दी।
देखिए, पेंशन रोकने का सामाजिक और तकनीकी कारण भी बताया गया है। पेंशन बंद होने का एक सबसे बड़ा तकनीकी खामियां टेक्निकल गाइडलाइंस भी होती हैं। कभी कभी पात्र होने के बावजूद सर्वर की गलती से पैसा रुक जाता है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जिला का समाज कल्याण अधिकारी के पास जाकर लिखित शिकायत जो है कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि सख्त कदमों से करोड़ों रुपयों की बचत होगी, जिसके बाद वास्तव में गरीब और बेसहारा बुजुर्ग की पेंशन राशि बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2026 में सरकार का लक्ष्य है कि 100% सटीक डेटा पे बेस जो है तैयार किया जाए, जिसके लिए सभी पेंशनधारियों के लिए जो है केवाईसी करवाना, प्रमाण पत्र वगैरह अपलोड करना मस्ट कर दिया गया है, जिसका अंतिम तिथि जो है 31 जनवरी तक रखा गया है। अगर आप भी पेंशनधारी हैं या आपके घर में कोई पेंशनधारी है तो जल्द से जल्द 31 जनवरी के पहले बर्थ या उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है, केवाईसी है, जो भी चीज़ें नहीं हुई है उसको आप जो है जल्द से जल्द करवा लीजिए। नहीं तो अगले महीने से पेंशन बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारियों का पेंशन ऑलरेडी बंद कर दिया गया है केवाईसी के वजह से। बहुत सारे पेंशनधारियों का पेंशन इसलिए भी बंद हुआ है कि उनका जो है आधार से लिंक नहीं है, बैंक में जो है पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो इन सब वजहों से भी पेंशन रोक दिया गया है। तो अगर आप भी ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है आप केवाईसी करवा लीजिए, अपने बैंक खाता को अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपका पैसा आने में किसी तरह का कोई अड़चन नहीं हो। भारत सरकार के द्वारा भेजे जाने वाली जो राशि है आपका पेंशन का, वो जो है डीपीटी के माध्यम से आता है, वो डायरेक्ट बेनिफिशियल लिस्ट के माध्यम से आता है और डायरेक्ट आपके खाते में आता है। तो आपका जब तक ऑनलाइन जितने भी सर्विसेज हैं, जो सेवाएं जो भारत सरकार के द्वारा कही गई है, वो अगर सही रहेगा, सही से काम करेगा, सारा अपडेट रहेगा, तभी आपके खाते में पैसे आ पाएंगे। अगर आप भी वृद्ध है, विधवा है या दिव्यांग है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, तो लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।